जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी आंखों में पानी था और कह रहे थे कि हमने जो रेल में हमने चाय बेचने वाला और प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन हमें तकलीफ उस टाइम हुई जब उनको रेल को ही बेचना शुरू कर दिया। प्रकार से ऊपर थे जो गांव के लोग हैं, जो चप्पलों में रहते थे, जिन्होंने हवाई जहाज नहीं देखी, हमने हवाई जहाज का सफ़र इतना सस्ता कर देंगे कि आम आदमी जहाज में सफ़र करेगा। लेकिन ऐसा काम कर दिया कि वो जहाज ही बेचने का काम कर दिया। इसलिए जो पूरे देश के कर्मचारी वर्ग में, किसान में, मजदूर में सरकार के प्रति रोष है, गुस्सा है। इसलिए आज जो करोड़ों की संख्या में, लगभग 20 करोड़ के लगभग आज पूरे देश में हड़ताल के ऊपर हैं। तो सरकार को इनका, कर्मचारी का, किसान का, मजदूर का गुस्से को समझते हुए इस पर विचार करना चाहिए। जो लगातार सरकार सरकारी विभागों का, जो जनहित के विभाग है, उनका निजीकरण करना चाह रही है, उसके ऊपर रोक लगा के और इस प्रकार की हड़तालों से बचना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी नहीं बल्कि सरकार ज़्यादा जिम्मेवार है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। 7 और 8 ये 2 तारीखें वो हैं जब हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। 7 तारीख को केवल हरियाणा रोडवेज की तरफ से रहा था और 8 यानी कि आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें हरियाणा रोडवेज भी अपनी भूमिका निभा रही है। और इसको लेकर के यहाँ के जो प्रधान हैं दलबीर किरमारा जी और उनके अन्य साथियों का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवा देती हूँ। दलबीर किरमारा जी और इनके अन्य साथी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिन की हड़ताल रखी गई थी, कल की और आज की। कल आधे दिन के बाद ही हड़ताल वापस ले ली गई, कारण क्या रहा? नहीं, कल वापस नहीं ली थी। 7 तारीख की जो हड़ताल थी, हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों को लेकर रखी थी, जिसमें 6 तारीख को राज्य के परिवहन मंत्री ने और उच्च अधिकारियों ने बुला के और जो हमारी मांगें थी उन पे कुछ मांगों पे सहमति जताई, जिसकी वजह से हमने 7 तारीख की हड़ताल वापस ले ली थी। 8 तारीख की जो हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जो पूरे देश की 11 ट्रेड यूनियनें हैं, उनकी तरफ से ये हड़ताल है, उसको वापस लेने का अधिकार हमारा नहीं है। इसलिए हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल, जो देश लेवल की हड़ताल है, ये इस हड़ताल का समर्थन करते हुए हमने आज हरियाणा रोडवेज में ये हड़ताल की है और इसमें तकरीबन लगभग डिपो हरियाणा रोडवेज के बंद हैं। तो सर, लोगों को किस तरीके की परेशानियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आधी बसें चल रही, मैंने देखा था। रोडवेज की तो मेरे ख्याल में बहुत कम बसें चल रही हैं, प्राइवेट बसें चल रही हैं। ये भी सही बात है कि लोगों को जब भी कोई रोडवेज बंद होती है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके लिए अक्सर हम क्षमा याचना भी करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं। जो हड़ताल दी जाती है, यदि समय से पहले बातचीत करके उनको खुलवा दिया जाए तो जनता की परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन ये सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार कैसी है। इससे पहले भी सरकारें आई है और जब भी हम कोई इस प्रकार की कॉल देते थे तो सरकार टेबल के ऊपर बैठ के बात करती थी और हड़ताल को मतलब तकरीबन है ना खुलवाने का प्रयास करती, कुछ मांगे मान लेती थी। सर, फिलहाल 1 दिन के लिए आपने जो है अपना धरना प्रदर्शन देकर या हड़ताल करके जो है एक बार सरकार को चेतावनी दे दी है। अगर इसके बाद भी सरकार जो है आपकी बात नहीं मानती तो फिर आगे का रुख क्या रहने वाला है? देखो, आज की जो हड़ताल है वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उसमें जो बड़े लेवल के जो नेता है वो इसके ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं। जहाँ तक रोडवेज की बात है, उस पर रोडवेज पे आज हमने उनका समर्थन करते हुए अभी हम मतलब है ना अपनी तालमेल कमेटी से बैठ के विचार विमर्श करके और हो सकता है हम समय से पहले लोगों की परेशानियों को देखते हुए घंटा 2 घंटे पहले मतलब है ना हम स्ट्राइक खोलने का प्रयास करेंगे। और जब भी सरकार से हमारा पूरा प्रयास रहता है कि भी बातचीत के जरिए हम अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं,
लेकिन जब सरकार बिल्कुल नहीं मानती तब आके इस प्रकार की नौबत आती है। और हम मतलब है ना सरकार से भी अपील करते हैं कि ये बार बार जो हड़तालें हो रही है ये कहीं ना कहीं जो सरकार और आम जनता का और कर्मचारी वर्ग का आपस में जो तालमेल की कमी है उसकी वजह से हो रही है। और यदि सही समय पे सही सरकार यदि फैसला ठीक ले ले तो मेरे ख्याल में इस प्रकार की नौबत नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो ये थे दलबीर किरमारा जी। चलिए इसके बाद इनके अन्य साथियों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। राजपाल नैन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल को लेकर के? जहाँ तक हड़ताल की बात है, सन 1993 के बाद जी 93 में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारों को एक सोसाइटी बनाकर रोजगार पैदा करने के लिए 900 बसें लाई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर। और जिन सोसाइटियों को वो परमिट दिए गए थे, जिन गांवों में जिन मार्गों पर वो परमिट दिए गए थे, उन गांव में रहने वाले लोग उन प्राइवेट परमिटों से इतने परेशान हो गए थे कि वो हर रोज डीसी के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से, जीएम के माध्यम से वो प्राइवेट बसें बंद करके सरकारी बसें चलाने की मांग कर रहे थे। हरियाणा प्रदेश में लगभग 6700 गांव हैं। 1993 में उस पॉलिसी के खिलाफ हरियाणा रोडवेज के तमाम कर्मचारियों ने स्ट्राइक की और उस पॉलिसी के खिलाफ न्यायालय के अंदर भी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी गए। न्यायालय ने उस पॉलिसी को अवैध करार दिया और सरकार ने न्यायालय के अंदर एफिडेविट दिया कि हम नेक्स्ट है जो वो पॉलिसी बना के लेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं, 93 से लेकर आज 2020 8 जनवरी 2072 स्ट्राइक हो ली। 28 साल के दौरान हरियाणा प्रदेश की सरकार अभी तक इस प्रकार की पॉलिसी नहीं बना पाई कि जो जनहित के अंदर हर बार पॉलिसी बनाती है, रोडवेज के कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद स्ट्राइक होती है, सरकार बातचीत के लिए बुलाती है, हम अपना पक्ष रखते हैं और हमारा पक्ष कहीं ना कहीं चाहे न्यायालय के अंदर हो चाहे सरकार के अंदर हो, हमारा पक्ष एक किस्म से जनहित में और सरकार के खजाने के हिसाब से बिल्कुल ठीक मिलता। इसी प्रकार जो ये सरकार 190 बसें अब किलोमीटर स्कीम के तहत चलाना चाहती है। साथी दलबीर किरमारा ने जो बात रखी वो 510 किलोमीटर के बसों के बारे में हमने 18 दिन की स्ट्राइक की। उसमें न्यायालय ने के दखल के बाद हम सरकार ने उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई और उस इंक्वायरी में पॉलिसी अवैध करार दी गई और जो अधिकारियों ने पॉलिसी बनाई थी उनके खिलाफ शिकायत और सिफारिश की गई कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वो अलग बात है, वो सीबीआई सरकार विजिलेंस सरकार का महकमा है, उनके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जहाँ तक अभी 190 बसें और सरकार चलाना चाहती है किलो, इनका रेट सरकार ने कहा कि 26 रुपये 92 पैसे। हम कहते हैं ये 26 रुपये 92 पैसे नहीं है, ये 47 रुपये 62 पैसे है। सरकार 26 रुपये 92 पैसे सिर्फ उस रेट को बता रही है जो प्राइवेट को सरकार अदा करेगी, लेकिन जो उसके अंदर डायरेक्शन चार्जेज है, जो कंडक्टर की तनख्वाह है, जो कंडक्टर का ओवर टाइम है, जो बस बूथ के ऊपर लगेगी, बसों की बुकिंग करेंगे, उसके अंदर जो कंडक्टर काम करेगा उसकी तनख्वाह, वो सारा मिलाकर 47 रुपये 65 पैसे पड़ता है। और सरकार कहती है 52 रुपये अब जो बसें चल रही हैं उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। हम सरकार के सामने ये पक्ष रख रहे हैं, ये जो पॉलिसी है किलोमीटर स्कीम की, न तो ये जनता के हित में है, जो सरकार की बसें जनता को सुविधा दे सकती है, प्राइवेट बसें नहीं दे सकती। इसके अंदर विरोधाभास होगा कंडक्टर का और ड्राइवर का, क्योंकि बस है वो प्राइवेट है, उसके अंदर ड्राइवर है प्राइवेट है, लेकिन कंडक्टर उसके अंदर सरकारी है। और वो बस है 52 सीटर पास है, 52 + 2 54 सीटर पास है। वो बसें जो निजी मालिक हैं वो ड्राइवर को डायरेक्शन देंगे कि आप 54 से ज़्यादा सवारी मत बैठाना, क्योंकि अगर वो ओवरलोड बस करेंगे तो उसमें डीजल की खपत ज़्यादा होगी और बस का मेंटेनेंस होगा। कंडक्टर के ऊपर महकमे का दबाव रहेगा, अधिकारियों का दबाव रहेगा कि आप इस मार्ग के ऊपर इनकम कम लेकर आ रहे हैं, उसको चार्जशीट दी जाएगी। तो वो एक विरोधाभास होगा। जो रोडवेज की एक बस जो 150 सवारी लेकर आती है, 52 सीटर पास होने के बाद भी 150-200 सवारियाँ ऊपर नीचे आती हैं बस के ऊपर, लेकिन वो बस के मालिक हैं, वो उसके लिए सरकार भी बाध्य नहीं कर सकती कि वो 54 सीटर पास है और न वो ओवरलोड चलाएंगे। तो इसके अंदर विरोधाभास होगा बहुत बड़ा। तो हम सरकार से
ये मांग करते हैं बार बार। जी। हरियाणा प्रदेश में लगभग 6700 गांव की पंचायत ने लिख के भी दिया है माननीय गवर्नर महोदय को, सरकार को, कि हमें प्राइवेट बसों की बजाय सरकारी बसें दी जाए। लेकिन सरकार जो पॉलिसी बनाती है हर बार, वो अपने लोगों को, पूंजीपति लोगों को, राजनेताओं के इशारे पर इस प्रकार की पॉलिसी बनाती है कि उस पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ी खामी मिल जाती है। और रोडवेज के कर्मचारी जब सरकार के सामने धरना प्रदर्शन का डिमांड चार्ट करके जब अपनी बात सुनाने के लिए सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तो इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं कि रोडवेज के कर्मचारी को मजबूर होकर स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो 6700 गाँव हैं, उन गाँव में रहने वाले छात्र, जवान, नौजवान, किसान, मजदूर, उनकी जो आशा के अनुसार जो रोडवेज सेवा दे रही है, उनके पक्ष को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट बसों का जो किलोमीटर स्कीम है, उस किलोमीटर स्कीम को रद्द करें और तालमेल कमेटी को की जो डिमांड है कि कम से कम हरियाणा प्रदेश में 10,000 बसें होनी चाहिए। आज हम पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, हरियाणा रोडवेज की बस लगातार कम डीजल में ज़्यादा किलोमीटर तय करना, सुरक्षा के हिसाब से, सुरक्षित के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर 6 मेडल जीत चुके पूरे हिंदुस्तान में। गर्व की बात है बहुत। और इसको अगर हमारे रोडवेज की बस कहीं पंजाब में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में जाती है तो उस एरिया के लोग ये देखते हैं कि रोडवेज की बस अगर 1 घंटा बाद आएगी, हरियाणा रोडवेज की बस, वो दूसरी बसों में सफ़र करने के बजाय हरियाणा रोडवेज की बस में बैठना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एक पहचान बना चुकी है हरियाणा रोडवेज की बस, हरियाणा की जीवन रेखा के नाम से, ये सरकार हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा को समाप्त करना चाहती है। लेकिन रोडवेज का कर्मचारी पूरी ताकत के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खड़ा हुआ है और इस रोडवेज विभाग को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूनियन के सदस्यों की बात आपने सुन ली है। चलिए इसके बाद आपको लेकर के चलती हूँ हिसार डिपो के जीएम सुरेंद्र सिंह दूहन जी के पास और सुनवाती हूँ आपको कि आखिरकार उनका इस बारे में क्या कहना है। आज की हड़ताल वस्तुतः 7 और 8 तारीख की 2 दिन की हड़ताल का दूसरा दिन था। प्रथम दिवस की जो हड़ताल थी 7 तारीख की, वो रोडवेज अधिकारियों ने माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ मुलाकात में स्थगित कर दी थी या समाप्त कर दी थी। उसके बाद 8 तारीख की हड़ताल जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इस हड़ताल में रोडवेज कर्मचारियों में से भी कुछ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। आम जनता थोड़ी परेशान हो रही है, तो उनकी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं? आम जनता की परेशानी को सुलझाने के लिए हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर रखे थे, जिसमें अगर कोई रोडवेज के कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में फायर ब्रिगेड से या दूसरे डिपार्टमेंट से जो फालतू ड्राइवर हमें उपलब्ध हो सकते थे वो हम लोगों ने लिए, और वही ड्राइवर जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस थे उन लोगों के साथ हमने कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टर्स भी किए और मूल रूट्स पर बसें चलाई। उसके साथ साथ हमने ये भी सुनिश्चित किया कि जो प्राइवेट समितियों वाली बसें हैं या प्राइवेट बस कृष्णा जैसे हैं या दूसरे डिपो वाली बसें भी जो आए हैं आ रही थी, वो भी अपने बूथों पर लगें और सभी सवारियों को ले जाएं। तो कोई अरेंजमेंट की कोई ऐसी कोई व्यवस्था कोई खामी कहीं नजर आई? समय तो कम चले, जितने हम अपने डिपो से चलाते हैं या दूसरे डिपो से चलते हैं उनमें उतने समय तो नहीं चल पाए जितने चलते हैं, उससे काफ़ी कम समय चले। परंतु सवारियां जिन गंतव्य स्थानों पर जाना चाहती थी या जा रही थी उनकी संख्या को देखते हुए हमने तुरंत इंतजाम किए। तो ये थी हरियाणा रोडवेज की हड़ताल और राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर हमारी खास कवरेज। आगे भी इसी तरीके की अपडेट्स आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और इसके साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़।